लोकसभा में हंगामे के बीच नागरिकता संशोधन बिल पेश। शाह ने कहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है बिल। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। नागरिकता संशोधन बिल पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा। ओवैसी ने बिल को बताया साजिश। सड़क पर भी जबरदस्त प्रदर्शन। स्मृति ईरानी पर अधीर रंजन के दिए बयान पर लोकसभा में हंगामा। बीजेपी ने कहा अधीर रंजन मांगे माफी। शाह ने कहा महिला सांसद का अपमान हुआ है। दिल्ली अग्निकांड के मुख्य आरोपी रेहान और मैनेजर फुरकान को 14 दिन की रिमांड। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली अग्निकांड को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। आरोपी फैक्ट्री मालिक को बताया आपका कार्यकर्ता। केजरीवाल से मांगा जवाब। राज्यसभा में दिल्ली अग्निकांड की गूंज। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा मजिस्ट्रेट जांच से कुछ नहीं होगा। संजय सिंह ने कहा मिलकर निकालें हल। कर्नाटक में बची येदियुरप्पा की सरकार। उपचुनाव में अभी तक 10 सीटों पर हासिल की जीत। 2 सीटों पर पार्टी की बढ़त बरकरार। रांची में पीएम मोदी की चुनावी रैली। बोले जनादेश के खिलाफ जाने वालों को सजा देगी जनता। कर्नाटक से हुई शुरुआत। कोलकाता के बाजार में जाकर सीएम ममता बनर्जी ने जाना प्याज की कीमतों का हाल। राशन में सस्ता प्याज देने का फैसला लिया। महिला अपराधों पर यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे। 144 कोर्ट सिर्फ रेप की सुनवाई करेंगे। यूपी के उन्नाव के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटी से हैवानियत। रेप का विरोध करने पर जिंदा जलाया। पीड़ित की हालत नाजुक। आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में भी मासूम के साथ दरिंदगी। रेप में नाकाम रहने पर 5 साल की बच्ची की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। 6 दिसंबर को एनकाउंटर में मारे गए थे गैंगरेप के 4 आरोपी। अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले का विरोध किया। दिल्ली में जेएनयू छात्रों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। फीस बढ़ोतरी का कर रहे हैं विरोध। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान में उग्र हुआ फिल्म पानीपत का विरोध। जयपुर में जाट समुदाय ने की सिनेमा हॉल में तोड़फोड़। हिरासत में लिए गए 5 लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से बस में मौत। पुलिस ने जताई सर्विस बंदूक से खुदकुशी की आशंका। छुट्टी से लौट रहा था जवान। यूपी के बरेली से पुलिस की दबंगई का वीडियो आया सामने। एबीवीपी के छात्रों के साथ की हाथापाई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के भदोही में हाई वोल्टेज ड्रामा। बेटी के साथ टंकी पर चढ़ा शख्स जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। मोबाइल टॉर्च जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोलकाता के बाजार में जाकर सीएम ममता बनर्जी ने प्याज की कीमतों का हाल जाना है। राशन में सस्ता प्याज देने का फैसला भी ममता सरकार की तरफ से लिया गया है। कोलकाता के सब्जी बाजार पहुंची थी ममता बनर्जी, जहां पर उन्होंने प्याज की कीमत के बारे में जानकारी ली। जायजा लिया कि बाजार में प्याज किस भाव बिक रहा है। इसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से फैसला लिया गया है कि राशन में सस्ता प्याज दिया जाएगा। जनता की सहूलियत के लिए, जनता की जेब कम ढीली हो, इसके लिए ममता सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि राशन में सस्ता प्याज दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ममता बनर्जी बाजार पहुंची थी, जहां पर उन्होंने प्याज की कीमत के बारे में जायजा लिया, पता लगाया और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया। तो दिल्ली समेत देश भर में प्याज की कीमतें लोगों को रुला रही है। प्याज ने कीमतों का सैकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में प्याज 100 रुपए के पार बिक रहा है। कई शहरों में प्याज 200 रुपए प्रति किलो तक भी बिक रहा है। वहीं अमरावती में टीडीपी नेता और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में प्याज की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं नासिक थोक मंडी में भी प्याज की कीमतें अभी कम नहीं हुई हैं। चेन्नई में प्याज की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सड़क पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। चेन्नई से हमारे संवाददाता श्री प्रपंच की एक तस्वीर और वहां की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेन्नई में, तमिलनाडु में प्याज के दाम बढ़ने के कारण कई जगहों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक महिला की एक एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फोरम फॉर वुमेन, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बढ़ते दाम
प्याज के इनके जो दैनिक जीवन में जितना प्रभाव पड़ चुका है उसके कारण विरोध करते हुए आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पे सड़क पर उतर आ चुकी हैं प्याज के दाम घटाने के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। मगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। कई सारे जितने भी होलसेल के मार्केट हैं उन सभी जगहों में प्याज के दाम बढ़ चुके हैं और इसी के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं सड़क पर उतर चुकी हैं। और इस बात के हम लेकर ये भी कह सकते हैं कि प्याज के दाम बढ़ने के कारण कई होटल्स में भी जो मील्स हैं उनके दाम भी थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं और इस कारण आप देख सकते हैं कि प्याज का दाम घटाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे सड़क पर लगी महिला को देख सकते हैं आप माला की तरह प्याज के जो प्याज हैं उनको माला की तरह यहाँ पे पहन रहे हैं और यहाँ पे कुछ ही देर बाद इन सभी महिलाओं को यहाँ पे अभी डिटेन किया जाएगा क्योंकि इन्होंने परमिशन लिए बिना यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जो स्थानीय प्रशासन या पुलिस से ना लेने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। डिटेन्ड लेडीज़ को एक सेक्लूडेड एरिया पे ले जाया जाएगा या तो एक मैरिज हॉल या कहीं पे ले जाया जाएगा और वहाँ से करीब 5 से 6 बजे तक उनको इनफैक्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि प्याज के दाम को लेकर लोगों की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पे लोगों की सिर्फ एक मांग है कि प्याज के दाम को जल्द ही घटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच न्यूज़ नेशन चेन्नई। तो कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ी हुई कीमतों को लेकर प्याज की। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली हो या देश के कई ऐसे इलाके जहां पर प्याज अभी भी बहुत महंगा बिक रहा है। 100 रुपए कहीं 150 रुपए तो कहीं 200 रुपए प्याज बिक रहा है। प्याज 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। जी हां, आपने सही सुना, प्याज अब 100 या 150 नहीं 200 रुपए किलो बिकने लगा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में अच्छी क्वालिटी के प्याज का भाव इतना बढ़ा कि सीधे 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा। इसकी वजह प्याज की कम उपलब्धता बताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस महीने के अंत तक प्याज की कीमतें ऊंची बने रहने के आसार हैं। हालांकि कुछ कारोबारियों की माने तो सबसे अच्छी क्वालिटी के प्याज की बिक्री 170 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हो रही है। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी राज्यों में मांग बहुत अच्छी है। उधर दिल्ली में प्याज की कीमतें भी आसमान पर हैं। दिल्ली के थोक मार्केट में प्याज का भाव 80 रुपए पर बना हुआ है, तो वहीं खुदरा मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपए के पार है। ये प्याज कभी काटने पर रुलाता था, अब खरीदने पर रुलाने लगा है। हालांकि रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज की बोरियां हैं। हम इस वक्त पुरानी दिल्ली इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्याज का दाम है वो आपके घर पड़ोस के दाम से बहुत अलग है, क्योंकि होलसेल की मंडी है। यहाँ पर प्याज बड़ी मात्रा में यहाँ से बाहर जगह भेजा जाता है और दिल्ली के अगर रिटेल की बात करें वहाँ भेजा जाता है। प्याज के दाम कितने हैं यहाँ पर? 80 रुपए किलो। कुछ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ अगर बीते 10 दिनों की बात? पहले 120 रुपए किलो था, अब 80 रुपए किलो है। नहीं, बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। आदमी के आम लेवल से बहुत महंगा हो गया है, सस्ता नहीं रह गया। सब्जियों में इस्तेमाल करना कम कर दिया आपने? कम कर दिया, हाँ, क्या करें, कम करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ थोक मार्केट में प्याज आपको 60 रुपए किलो भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी हल्की होगी। यहाँ आप देख सकते हैं खराब क्वालिटी का प्याज जो आमतौर पे ढाबे वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत क्या है? इसकी क्वालिटी तो कमज़ोर नज़र आ रही है। इसकी कीमत 60 रुपए किलो। तो ये इसे कौन लेके जाते हैं? ढाबे वाले, होटल वाले जा लेके जाते हैं? हाँ, ढाबे वाले, होटल वाले लेके जाते हैं इसको। तो और यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्याज है जो महंगा मिल रहा है। कितने का प्याज बेच रहे हैं? 80 रुपए किलो। 80 रुपये? 80 रुपये से ज़्यादा महंगा भी है? 100 रुपए भी है। 100 रुपये भी है क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से पुरानी प्याज 120 है। जाहिर है प्याज की कीमत ऐसे ही आसमान छूती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब थाली से प्याज गायब हो जाएगा और बगैर प्याज के सब्जी लोगों को खानी पड़ेगी। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड पर अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। वोल्केनो ब्लास्ट से बड़ी तबाही मची। उस वक्त समंदर से एक बोट गुजर रही थी। अचानक हुए हादसे ने 5 सैलानियों को संभलने का मौका नहीं दिया और उनकी मौत हो गई, जो कि 50 से ज्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वोल्केनो में हुआ ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसमान में करीब 12,000 फीट तक इसका धुआं और राख ऊपर उठते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस ज्वालामुखी ब्लास्ट की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुआं आसमान में गुबार की तरह बना हुआ है और दूसरी तरफ 5 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जो समंदर में एक बोट पर सवार हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं।
15 सीटों में से 12 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और येदियुरप्पा ने पास कर ली है अग्नि परीक्षा। ये जश्न है कर्नाटक में फिर कमल खिलने का। ये खुशी है कर्नाटक की परीक्षा में बीजेपी के पास होने की और येदियुरप्पा की सरकार बचाने की। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली तो नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुशी से झूम उठे। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता थिरक रहे थे तो कहीं मिठाइयां बांटी जाने लगी। पीएम मोदी ने भी इसे बड़ी जीत बताया और कहा कि जनता को जोड़ तोड़ की राजनीति पसंद नहीं। ये पूरे देश के तमाम राज्यों के लिए संदेश है कि अगर कोई जनादेश के खिलाफ जाएगा तो पहला मौका मिलते ही जनता उसे पूरी सजा देगी। दरअसल कर्नाटक में 15 सीटों में उपचुनाव हुआ था, जिनमें 12 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई, जबकि जेडीएस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं एक सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी के पास कर्नाटक विधानसभा में 117 सीट हो गई है, यानी 222 सीट वाली विधानसभा में बहुमत से 5 ज्यादा। कर्नाटक में मिली जीत से सीएम येदियुरप्पा ने राहत की सांस ली है और बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। It is a great victory in favor of the BJP and public mandate is clear that uncertainty, instability should not be there. कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस को उपचुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी है, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि लोगों ने दल बदलुओं को स्वीकार कर लिया है और हमें भी जनमत स्वीकार करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिद्धारमैया ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धारमैया ने उपचुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। विधायक दल के नेता के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने 10 सीट जीती है, 2 पर आगे चल रही है बीजेपी। 12 सीटों को लेकर लगभग जो नतीजा है वो स्पष्ट है और इस बीच कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए सिद्धारमैया ने इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया। बिल पेश करने को लेकर लोकसभा में वोटिंग भी करानी पड़ी। बिल के समर्थन में 293 और विरोध में 82 वोट पड़े। विपक्ष ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर बिल को लाया जा रहा है, जो गलत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के आरोप गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, और एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। वॉकआउट मत कर जाना। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए। क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा? बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। ये प्रियम्बल को ठोकर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। आसामी बंगालियों में लड़ना लगाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के अंदर लफड़ा लगाना चाहते हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, 71 के बाद भी वहाँ अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई। वो बहुत निंदनीय है सर, उनको वापस लेना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं। सब कुछ होने के बाद आपको लगा कराने का कोशिश मत करो। संसद में संग्राम, सड़क पर घमासान, कुछ इस तरह नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा है। लेकिन सरकार ने इन विरोध की आवाज को दरकिनार करते हुए सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। लोकसभा में बिल पेश होने के साथ इसका विरोध संसद से शुरू हो गया। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बिल को सांप्रदायिक बताकर सरकार को घेरने की कोशिश की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल को ठोकर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 को आप
आक्रमण कर रहे हैं। सदन के अंदर नागरिकता संशोधन बिल पेश हुआ तो संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने इस बिल के विरोध में गांधी जी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए समाज को बांटना चाहती है। ये बिल जो है हमारे संविधान के खिलाफ है, आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है। पीड़ा झेलते हुए इस देश में आकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनके अधिकारों को देने की बात हो रही है, तो विरोध किस बात का है? देखिए, धर्म की बुनियाद पर क्यों कर रहे हैं? एक तरफ संसद में बिल पेश को लेकर संग्राम छिड़ा है तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बवाल मचा है। यहाँ गुवाहाटी से लेकर अगरतला तक विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने गुवाहाटी की सड़क पर आग जलाकर सड़क जाम किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर जाम को खुलवाया। तो वहीं अगरतला में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की। हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशव भारतीय। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनन सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए। नागरिकता संशोधन बिल पर विरोध के सुर अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार इसे किसी भी कीमत पर पास कराने के मूड में है और इसकी एक झलक आज संसद में दिख भी गई। दिल्ली से मधुवेंद्र कुमार और रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।